हेलो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह हमारे पॉलिटिशियन हर जगह एक प्रकार के डिलिमिटेशन पर बहस छिड़ी हुई है। यानी हर कोई डिलिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल ढंग से आप सभी को डिलिमिटेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। जैसा कि हर कोई इस पे बना रहे हैं वीडियो, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा कि डिलिमिटेशन है क्या। और डिलिमिटेशन के साथ-साथ आप देख रहे होंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का कुछ मुद्दा चल रहा है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे होंगे, तो मुझे लगा कि आप सभी को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आस-पास क्या चल रहा है। यानी कि डिलिमिटेशन बिल होता क्या है और लगभग 50 साल बाद यानी कि 50 इयर्स बाद ऐसा क्या हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में किसी भी प्रकार के चेंज होता है तो लोगों का ये देश है, पीपल हम सभी का अधिकार है। तो हम सब यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बहुत अच्छा भागीदारी निभाते हैं। तो आप सभी जानते हो कि सबसे पहले अगर देखा जाए, जब से हमें आज़ादी मिली, इंदिरा गांधी का शासन चला, इंदिरा गांधी जी का, फिर मनमोहन सिंह, फिर वाजपेयी जी का। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार का शासन चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो इन सभी में क्या परिवर्तन हुआ और अब मोदी सरकार में क्या परिवर्तन होगा, हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कई प्रकार की मुठभेड़ हो रही है, कई प्रकार की बातें चल रही है सोशल मीडिया में। जैसे साउथ इंडिया के जो भी स्टेट जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, थोड़ी उनमें दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना हो रहा है। तो आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जानते हो कि हमारे लोकसभा में एक बहस छिड़ी हुई है। यानी कि लोकसभा का सीट कितनी है, तो फिफ्थ हंड्रेड 543, यानी कि 543 सीट था, लेकिन अब उसको चेंज करके 850 किया जाने वाला है। यानी कि इसी में मुद्दा छिड़ा हुआ है कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसको जाने के लिए हमें संविधान में डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, जैसे पहले भी हुआ था लगभग 50 साल पहले। यानी कि इंदिरा गांधी का जब शासन काल था तो वो भी एक प्रकार के अलग यानी कि फ्रीज कर दिए थे कि 25 साल तक डिलिमिटेशन जैसे 1973 में हुआ था उसी अनुसार लागू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिस तरीका से पॉपुलेशन तेजी से ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन भाग रहा था। तो हमारे देश में कई ऐसे फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, कई प्रकार के नियम लाए गए और लोगों को भी अवेयर किया गया। तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में साउथ इंडिया के जो स्टेट है वो रूल रेगुलेशन को वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो अपने जनसंख्या पॉपुलेशन को कंट्रोल किए। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में चले जाए, अगर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सब देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत तेजी से बढ़ी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया ज्यादा मात्रा में। यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो तेजी से जनसंख्या बढ़ी। लेकिन डिलिमिटेशन क्या कहता है कि जिनके पास जनसंख्या ज्यादा उनके पास सीट ज्यादा। यानी कि अब तो भाई एक प्रकार का अथी हो रहा है ना कि साउथ इंडिया जो रूल रेगुलेशन को पालन किए, जो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल किए, तो उनको आज नुकसान हो रहा है कि भैया आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो अब आपको भुगतान करना होगा कि आपको सीट कम मिलेगी। यानी कि आप अच्छा काम करके भी आज आपको सीट कम मिलेगा और जो अच्छा काम नहीं किए उन्हें सीट ज्यादा मिलेगा, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में ज्यादा होंगे, उनकी मांगे ज्यादा होगी। तो देखो कई प्रकार के हैं। तो आप सब छोटा बच्चा से भी अगर पूछा जाए, एक छोटा बच्चा से भी पूछा जाए, तो वो भी कहेगा कि भैया ये तो सरासर गलत हो रहा है। कैसे? क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट तो अच्छा काम किए ना कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल किए, वो फैमिली प्लानिंग लाए, लोगों को अवेयर कराएं कि अगर ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप सब देखते हो, अगर पहले के देखिए अपने गांव में जा करके देखिए, तो एक घर में 5 लड़के, 5 चिल्ड्रेन है, 6 है, 7 है, तो पढ़ाना लिखाना हर प्रकार से दिक्कत होगा। वैसे आप बेरोजगारी देख रहे हो, हर प्रकार से देखो तो आज इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है तो है बेरोजगारी का। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, पढ़ करके बेरोजगार हैं। और अगर इसी प्रकार से तेजी से जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो और बेरोजगार होते रहेंगे, लोग पढ़ते जाएंगे, रोजगार नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो फैमिली प्लानिंग लाया गया। और उस समय भी ऐसा था कि देखो इंदिरा गांधी जी 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज किए थे। इस कारण से वो सोचे थे कि 25 साल में फैमिली प्लानिंग के जरिए हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है,
अभी तक तो कंट्रोल नहीं हुआ। आप सभी देखोगे तो साउथ इंडिया के जो भी स्टालिन हो गए, जो भी है नेता लोग, वो सब इसका विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि सदासर गलत हो रहा है, साउथ इंडिया के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप कहीं देखोगे, यानी कि अगर आप देख करके चलोगे तो पहले उत्तर प्रदेश में 140 सीट है, बिहार में देखो को 73 है, 73 राजस्थान, यानी कि इनके पास ज्यादा मात्रा में सीट अभी भी है और पहले से भी था, क्योंकि इनके पास जनसंख्या ज्यादा थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये सारे क्षेत्रों में देखोगे तो इनके पास सीट कम है, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन कम है। ये पहले का डाटा है। अगर देखोगे तो हमारे नॉर्थ इंडिया का अगर 38% पहले था, लेकिन अब अगर जो डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, अगर इसके अनुसार अगर चेंज हुआ, अगर इसके अनुसार सीट मिलेगा पॉपुलेशन के अनुसार, तो पहले नॉर्थ इंडिया का पार्टिसिपेशन हमारे लोकसभा में 83 इट मीन 38% था, अब 43% हो जाएगा। अगर हम साउथ इंडिया को देखें तो 24%, 24.3% था, वो 20% हो जाएगा। यानी कि पूरा देखो कितना प्रकार से गलत हो रहा है। हर प्रकार से देखा जाए तो साउथ इंडिया में हंगामा छिड़ी हुई है, लोग काला झंडा दिखा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और आप भी समझो तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। तो देखो केरला हो गया, साउथ इंडिया हो गया, साउथ स्टेट के जो भी है, इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देख करके चलोगे ना, तो जीडीपी में, यानी कि ये लोग क्या किए, लोगों को अवेयर किए कि आप अपने घर में पॉपुलेशन कम रखो। अगर आपके पास कम चिल्ड्रेन होंगे, आपका चिल्ड्रेन यानी आपके बच्चे जो भी कम है, एक दो है, तो आप उन्हें अच्छा से पढ़ा पाओगे, अच्छा एडुकेशन दे पाओगे, अच्छी जगह आप भेज पाओगे। अगर आपके पास 5-6 आपके बच्चे हैं, तो आप कैसे करोगे? आपके इनकम कम है, तो आप कैसे उनको अच्छे से एडुकेशन प्रोवाइड करवा पाओगे? हर प्रकार से दिक्कत है। तो ये साउथ इंडिया के लोग क्या किए, इस प्रकार से सरकार की वहां गवर्नमेंट की ज्यादा मात्रा में ध्यान दी, पॉपुलेशन कंट्रोल कराया, जिसके वजह से वहां पे फैमिली प्लानिंग यूज हुआ और पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। और लोग आज भी देखो तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा उधर साउथ इंडिया का आता है, जिसके वजह से वहां पे इनकम भी अच्छा खासा आता है। लोग देश विदेश में जाकर के कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट हैं, शुरू से ही उनके पास ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए, अवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं। और देखो ये सब करने से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप सोचो, लोगों को लग रहा है यार कि सीट कम हो जाएगा तो दिक्कत क्या है, लेकिन सोचो ना, लोकसभा में अगर देखा जाए तो अगर ज्यादा प्रभुत्व किसका हो जाएगा, अगर ज्यादा मात्रा में सीट अगर नॉर्थ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ पार्ट के जो भी स्टेट हैं, ज्यादा मात्रा में सीट मिलेगी तो ज्यादा प्रभुत्व होगा। आप देखते होगे ना कि किसी भी गांव में जनसंख्या ज्यादा है तो उस गांव का प्रभुत्व ज्यादा होता है, लोग डरते हैं, शक्तियां ज्यादा होती है। तो लोकसभा में वैसे हो जाएगा, नॉर्थ पार्ट के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, साउथ पार्ट के कम रहेंगे, तो शक्ति किसके पास ज्यादा होगा, नॉर्थ पार्ट के पास होगा। तो देखो ये सब प्रॉब्लम है। आप सभी देखोगे तो हर जगह बहस छिड़ा हुआ है, और हम सब देख रहे हैं कि लोग विद्रोह कर रहे हैं। अरे तो सही है भाई, विद्रोह होना चाहिए किसी भी, हमारे मोदी सरकार जी चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आप तो कैसे भी लाना ही है इसको, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल। आप सब देख रहे हो, यानी कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप सब देखोगे कि यहाँ पे डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्या कहानी है। तो आप सब जानते हो कि, या मैं भी कहूँ तो मैं 2023 में मैं देखा था, आज तक मुझे याद है कि सोनिया गांधी जी, हर कोई वुमेन रिजर्वेशन बिल जब लाया गया था तो सब लोग खुल करके सपोर्ट किए थे, लेकिन उसे किसी न किसी प्रकार से अभी तक रोका गया था। अब मोदी सरकार की कहना है कि नहीं, हमें किसी भी हर हालत में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाना है, किसी भी हर हाल में। और इसको लाने के लिए पहले नंबर इन्होंने, इनका कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा तो पहला डिलिमिटेशन बिल को पास करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक तीर से डबल डबल निशाना लगाया जा रहा है, यानी कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। डिलिमिटेशन 1973 के बाद फ्रीज करते करते इंदिरा गांधी जी 25 साल के लिए फ्रीज किए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी की सरकार आया, वो भी देखे कि नहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो वो लोग सीट को कहे कि सीट, कोई सीट नहीं बढ़ेगी, डिलिमिटेशन बिल वैसे ही चलता रहेगा, और उसी के अनुसार हुआ। अब 2026 में मोदी सरकार का आती है, तो अब देखो क्या होता है। आप सब देखो किस प्रकार से
और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को लग रहा होगा यार कि डिलिमिटेशन बिल है, सीट बढ़ना चाहिए, 543 सीट है तो 850 होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या पहले 50 करोड़ थी, अब 140 करोड़ है। लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि ऐसा है। मैं भी कह रहा हूँ यार, ये बढ़ना चाहिए, सीट बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की मांग, अगर एक एक सरकार के पास, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास ज्यादा जनसंख्या होगी तो लोगों की मांग कम पूर्ति होगा। तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बेस नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पॉपुलेशन बेस्ड अगर हम सीट को बढ़ाते हैं तो आप देखोगे तो साउथ इंडिया के जो भी स्टेट है उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और सदासर अन्याय होगा यार। तो आप सब देखोगे, अगर हम सब वोट देते हैं यार, हम सब वोट देने यानी कि हमारा लोगों का सरकार है, तो पहले भी ये सब जनसंख्या था, डिलिमिटेशन क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उस समय भी बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो हमारी सरकार को लगा था कि हम लोग फैमिली प्लानिंग, कई प्रकार के अवेयर करा के लोगों को, जनसंख्या को कम करेंगे, जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। तो पहले भी ऐसे ही चलता रहा हमारे इंडिया में। आप देखो कहीं भी चले जाओ, वन वोट वन वैल्यू होता है, यानी कि एक छोटा गांव से गरीब व्यक्ति का हो या मुकेश अंबानी को लेकर के देखो, तो हर का एक वोट के बदला एक वैल्यू है, हम सभी का समान वैल्यू है। आप नॉर्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं चले जाओ, आपका एक वोट का बदला एक वैल्यू होता है। तो यानी कि आप सभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही हमारे नए लोकसभा बनाया गया, जिसमें सीट की संख्या बढ़ाई गई, 900 प्लस किया गया। तो तभी बहुत ज्यादा संकेत मिल गया था भैया कि अब सीट बढ़ेगा, क्योंकि हम सब देख रहे थे कि किस प्रकार से सीट की बढ़ोतरी हो रही है। 543 सीट से 850 या 900 प्लस सीट वाले लोकसभा बनाया गया था। इसका उद्घाटन आप सभी देखे होंगे, बहुत जोरों शोरों से हुआ था। यानी कि इस प्रकार से देखो तो 1973 के बाद, 1973 में एक प्रकार के डिलिमिटेशन में चेंज किया गया था, उसके बाद फ्रीज फ्रीज फ्रीज, अब 2026 में आकर के कुछ यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है। इंदिरा गांधी जी 25 साल के लिए इन्होंने क्या किया था, फ्रीज कर दिया था डिलिमिटेशन को, क्योंकि जनसंख्या इस प्रकार से था, यहाँ पे विद्रोह होने की संभावना थी। आप सब देखो, हर प्रकार की समस्या देखो, पहले के लोगों को देखो, लोगों को अवेयर कराना, कई प्रकार के फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर कराना। आप सब देखते हो यार, 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक या हायर एजुकेशन में देखते होंगे, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि उस चैप्टर में आपको फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वो सब पढ़ाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी फिर क्या किए, इंदिरा गांधी जैसे किए थे उसी प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम उसी रास्ता अपनाए, और 25 साल के लिए इन्होंने भी फ्रीज कर दिया डिलिमिटेशन को। देखो ऐसे चलता गया, यानी चलता गया। अब देखो, सबकी आशा थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आशा था कि 25 साल में हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, यानी कि हमारे सारे स्टेट को एक समान लगेगा और किसी को मतभेद नहीं लगेगा, विद्रोह नहीं होगा। तो अब इनका क्या हो रहा है, अब देखो पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग। आप सब देखोगे यूपी बिहार, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मतभेद भी हो रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि बीजेपी सरकार, आप सब जानते हो कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी प्रभुत्व ज्यादा होता है, वो जैसा चाहते हैं करने का प्रयास करते हैं। और आप सब देख रहे हो तो देखो, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें हमें जिता करके भेजे हैं, उनको तो भी दिख रहा होगा ना। लेकिन आप देखोगे तो बीजेपी सरकार जो रूलिंग पार्टी है, उनका प्रभुत्व नॉर्थ पार्ट में ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखो तो बीजेपी का डिमांड ज्यादा है, दिल्ली देखो डिमांड ज्यादा है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो बीजेपी आपको नहीं दिखेगी। तो ऐसा हो सकता है कि उनका एक नियम है, ऐसा मानसिकता बना है कि देखो हमारे तो फायदा हो रहा है, तो हर कोई अपना फायदा चाहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो अपना फायदा चाह रहे हैं मोदी सरकार। यानी कि यहाँ पे देखो इनकी मीटिंग चल रही है, कहना है कि हमें किसी भी प्रकार इसे लागू करनी है, ठीक है। तो आप हर प्रकार से देखो तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया कि अब 122 करोड़ यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो 26 में अभी लागू हो गया है, जनगणना स्टार्ट हो गया है, काउंटिंग स्टार्ट हो गया है, लेकिन सरकार को कहना है कि नहीं, हम हल्का भी अब देरी नहीं करेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार हम क्या करेंगे, डिलिमिटेशन बिल को लाएंगे। तो 2011 के अनुसार भी देखें तो एक कंटिन्यूशनल बॉडी पर 15 लाख जनसंख्या पर एक कंटिन्यूशनल बॉडी यानी एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आप देखोगे हमारी मैप में देखो तो ये देखो, हमारा जो साउथ पार्ट है इंडिया का, साउथ पार्ट के जो स्टेट है, इनके साथ विद्रोह हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। स्टालिन जी को देखो, ये विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा होगा तो हम भूलेंगे नहीं,
हम इसके खड़े होंगे और जितना हो सके हम विद्रोह करेंगे, क्योंकि हम भी कम नहीं है। देखो कई प्रकार के लेटर लिखा गया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में भी नहीं होना चाहिए। देखो हर कोई का विद्रोह है, हर देखो मुख्यमंत्री जी का देखो, और कहीं भी तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबका विद्रोह है। आप सब देखो मोदी सरकार जी चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो जाए, जस्ट परिवर्तन होना चाहिए, कैसे भी परिवर्तन होना चाहिए, और 2011 से ही होना चाहिए। 26 इनका क्या नाम है कि 26 को हो जाने दो, उसके अनुसार अगर जनगणना होगा उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन नहीं। अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को लेकर के यूके को देखोगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर 1 लाख जनसंख्या, लेकिन हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव पर 15 लाख जनसंख्या। तो आप देख सकते हो हमारा उनमें कितना फर्क है अभी भी। ठीक है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। हम सब देखोगे तो यहाँ पे जब डिलिमिटेशन पे बहस हो गई, जब विद्रोह होने लगा, तो हमारे सरकार लोग की थोड़ी मनोकामना ढीली पड़ गई है। आप देखोगे तो सीट का अगर शेयर देखोगे तो पहले साउथ इंडिया का जो भी हमारे साउथ इंडिया का स्टेट है, पहले उनका 130 था, अब 166 होगा। तो हम सभी को लग रहा है कि बढ़ा तो यार 130 से 166 हो गया, लेकिन 24% से 20% हो गया। अब इनका देखो 24 से 20 हो गया। अब इनका देखो हमने बताने का प्रयास किया, यूपी बिहार में इनकी थोड़ा प्रभुत्व ज्यादा है बीजेपी सरकार का, तो ऐसा हो सकता है कि मानसिकता। अब देखो पहले 200 सीट थी, ठीक है, हमारे लोकसभा में पहले उनकी 200, यानी नॉर्थ पार्ट के देखो स्टेट को, तो 200 सीट थी, यानी कि 38% उसका प्रभुत्व था। लेकिन अब 361 सीट हो गया है, अब 43% उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो देखो कई प्रकार से देखोगे तो हर एक प्रकार से देखो तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, केरला देखो, कर्नाटका देखो, तमिलनाडु देखो, उत्तर प्रदेश देखो, तो यहाँ पे बहुत प्रकार के परिवर्तन देखने को आप सभी को मिलेगा। तो हमारे देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें एक साथ आना पड़ेगा, उन्हें बिकना नहीं होगा, अपने बातों पे अड़े रहना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हमें परिवर्तन देखना चाहिए। और हम सब देख रहे हैं कि कई इसी प्रकार से सभी लोग लगे हुए हैं इसके विद्रोह में। और आप सब जानते हो कि देखो इस सीट का बात नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ सीट का बात नहीं है। यहाँ एक छोटी सी डिसीजन पूरे इंडिया को डिवाइड कर सकती है। तो हम सभी जो भी यूट्यूबर लोग हैं, आप सभी को लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के नेता है, उन्हें अभी साहस दिखाना होगा, किसी भी हाल में इसको विद्रोह करना होगा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।